नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सास बहू और बेटियां, और ये हैं हमारी सास बहू और बेटियां। काफी दिनों बाद आपके प्यारे डॉक्टर अरमान यानी करण सिंह ग्रोवर हमें मिले हैं। यहाँ कहाँ क्या कैसे? अरे क्या बताऊं, पिछले कुछ महीनों से मैं फिल्म सिटी में खो गया था और मैं चलते चलते हेलीपैड पे पहुंच गया। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ और आपने मुझे ढूंढ नहीं। काफी इंतजार रहता है आपकी फैंस को कि कब करण हमें ऑन स्क्रीन दिखेंगे, तो जल्द ही ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जी, कोशिश जारी है और जल्द ही ये ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला हूँ और फिल्म की शूट भी खत्म हो चुकी है। होपफुली बहुत जल्द रिलीज भी हो जाएगी। और एक और न्यू सरप्राइज है जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता। वैसे फिर दोबारा जोड़ी हमें जेनिफर यानी डॉक्टर रिद्धिमा के साथ दिखेगी या कोई और है? डॉक्टर जेनिफर तो नहीं है इस बार, लेकिन उनकी और मेरी जोड़ी तो अभी कायम है। इस बार काम हम लोग किसी और के साथ करें। ओके। और मॉनसून का वेदर है, सो हाउ यू आर एंजॉयिंग इट? हाँ, हम जब फिल्म सिटी में चल रहा था मैं भटकते तो मुझे यहाँ पे एक चाय की टपरी दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूं और थोड़े कुछ पकौड़े खा लूं, तो मैं वही कर रहा हूँ। ओके। और आई थिंक लेक के पास शूट हो रहा है, तो लेक के पास शूट हो रहा है वो एक्चुअली हमारी इट्स आवर गुड लक दैट फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन कैप्चर द लेक आल्सो। एक्चुअली ना हम पंचगिनी में। ओके, मतलब फेक शॉट। हाँ, हम पंचगिनी में। बोलिएगा मत किसी को। अच्छा, वैसे फैंस को अगर कुछ कहना चाहे अरमान करण सिंह ग्रोवर? मैं कहना चाहता हूँ as always, thank you so much for all your love and all your support and all your blessings, and thank you for all the gifts that you sent me and Jenny, and with no more delay you should see me and Jenny very soon on TV and films wherever we can, so see you soon. अच्छा, वैसे अरमान या करण हमेशा लुक चेंज करते हैं, इस बार क्या डिफरेंट किया है जिस भी प्रोजेक्ट में है? इस बार क्या हुआ कि मैंने जेल लगाया था सुबह, बट वो बारिश में धुल गया, तो मेरे बाल ना ऐसे मोगली के जैसे लग रहे हैं, जो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, बट वो हो गया। तो यही लुक है अभी डिफरेंट। मतलब फन अभी तक गया नहीं? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है। लोगों ने सोचा कि मैं शादी करने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, बट कुछ हुआ नहीं मेरा, शायद हो जाए कुछ अलग। तो देखा, आपके केएसजी को हमने पकड़ ही लिया, पर हेलो, आपको क्या लगा सिर्फ इतना सा केएसजी दिखाएंगे? अरे इतनी बड़ी गुस्ताखी हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो क्या कर रहे थे आपके केएसजी जब हमने उनको पकड़ा भीगते हुए बारिश में? केएसजी की लेटेस्ट खबर क्या है, उनकी टेलीफिल्म में कौन कौन है, किसने बताया आप? सास ने, बहू ने, बेटिया ने और इस हंक ने। आपका इंतजार खत्म हुआ, बहुत जल्द आ रहे हैं वापस। इनको 11 मुल्कों के फैंस ढूंढ रहे हैं। With no more delay, you should see me. इनको बच्चे पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। तुम लोग चुप रहो ना। अब क्या करें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन सास बहू और बेटिया ने इनको पकड़ लिया है और अपने कैमरे में कैद कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सास बहू और बेटियां, और ये हैं हमारी सास बहू और बेटियां। जी हाँ, ये है करण सिंह ग्रोवर यानी कि आपके डॉक्टर अरमान। ये हमें दिखे मॉनसून की बारिश एंजॉय करते हुए, और वो भी अपने दो बच्चों के साथ। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है और ये उनका बेटा, हम दो हमारे दो बच्चे। करण सिंह ग्रोवर और पापा? हाँ, तो सुनिए, करण सिंह ग्रोवर किस गुड न्यूज को छुपाना चाह रहे थे, वो गुड न्यूज आपको बहुत जल्द स्टार प्लस पर दिखेगी। ये एक नॉर्मल सी प्यारी सी डिफरेंट सी लव स्टोरी है, जो एक नैनो सी लव स्टोरी। अब क्या करें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान झूठ बोलते नहीं। तुम लोग चुप रहो ना। क्या था कि बारिश हो रही थी, हम लोग गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छा मौसम था, तो हमने सोचा कि हम रुक के चाय पी लेते हैं, कटिंग चाय, मुंबई से। आई डोंट थिंक हम ज्यादा कुछ रिवील कर सकते हैं, बट जो भी हम शूट कर रहे हैं वो बहुत ही एक एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। नई जोड़ी, और हमारे साथ एक और नई जोड़ी है, एक छोटी और छोटी की। हाँ, तो ये भी जोड़ी है हमारे साथ। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोग?
बहुत एंजॉय किया हमने। सुबह से हम लोग गाना बजा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, बहुत मजा आया। कौन सा गाना गा रहे थे? अरे हम ये सब थोड़ी बता सकते हैं। अनजाना वो वाला गाना था, अनजाना अनजानी, अनजाने Anita, how is the experience working with Karan? Oh, it was really nice. I had a blast up there. Karan, आपको? Very nice. It's so much fun. बहुत सालों से हम जाते हैं किसी को, बहुत मजा है, lot of fun. और अभी बहुत दिन बाकी है, so we'll have even more fun. Bye bye. सूरज और संध्या आजकल बिजी है खाने में, खिलाने में। सूरज ने स्पेशली ये खाना मेरे लिए बनाकर भेजा है। बढ़िया है यार, कंपटीशन जीत सकते हैं। दिल्ली से पुष्कर और पुष्कर से फिर क्या कंपटीशन के एंड तक पहुंच पाएंगे? सपने तो हैं। दिया और बाती के साथ आपको लेकर जाएंगे, साथ आपको घुमाएंगे जल्द ही। तो देखिए ये सफर। बढ़िया। एक और रोटी लेकर आना। दिया और बाती में ये कैसा मोड़ है? सूरज और संध्या के बीच की ये कैसी उलझन है? गहरे पानी में कि आखिर कहाँ जा रही है संध्या? क्या सूरज और संध्या का झगड़ा हुआ है? तो फिर सूरज संध्या को रोक क्यों नहीं रहा? अक्षरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ बहन की तरह। कुछ ज्यादा मत सोचिए। अक्षरा के हाथ की मेहंदी, उसका तो कहना ही क्या। बहुत लकी है नैतिक भैया, वेरी लकी, कुछ ज्यादा ही लकी। दद्दा जी और बड़ी माँ का पुनर्विवाह हो रहा है, जहां पर अक्षरा संगीत में पहुंची तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अगर संगीत में आपको कोई और अच्छी लड़की दिखे तो मुझे जरूर बताना है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। टोली भी सजेगी, बैंड बाजा भी बजेगा, लेकिन सबसे पहले मेहंदी और संगीत का डबल धमाल मचेगा। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने। जरा देखिए तो अक्षरा संग कैसे झूम रही है दुल्हनिया। चेहरा छुपा के रखना। तो दूल्हे राजा नैतिक संग कर रहे हैं बल्ले बल्ले। आज की मेहंदी की रस्म है, दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है और मेहंदी की एक बाजू मेहंदी और दूसरे बाजू संगीत भी हो रहा है। हमने सोचा कि इनकी 35वीं एनिवर्सरी हम एक शादी के रूप में सेलिब्रेट करें और हम उनकी दोबारा से शादी करा रहे हैं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, जब शादी होगी तो सारी रस्में भी निभाई जाएंगी और इन्हीं रस्मों ने शादी तक दद्दा जी को उनकी दुल्हनिया से दूर कर दिया है। तो जनाब छुप छुप कर अपनी दुल्हनिया के दीदार कर रहे हैं। हम इन दोनों को एक दूसरे से काफी दूर रख रहे हैं, पास भी नहीं आने दे रहे, तो बहुत मस्ती हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। सबसे बड़ा दुख ये है कि मुझे आने ही नहीं दे इसलिए मैं चुप चुप के देख रहा हूँ, वो भी पकड़ लिया मुझे। बेचारे दद्दा जी कब तक अपने दिल को समझाते। इनकी हालत देख नैतिक और अक्षरा ने इनकी एक म्यूजिकल मुलाकात करा ही दी। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। 60 साल के दद्दा जी ने जवानों वाला टशन दिखाना शुरू किया। भाभी माँ तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लगी। आए हाय मर जावा इस अदा पर। दिया था इतना शर्मा रही कि आज वो कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं। यस है ना भाभी माँ, वैसे तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन आज थोड़ी और ज्यादा सुंदर। आज इनके चेहरे में एक अलग चमक है। चेहरे की चमक में 4 चांद लगाने के लिए बेटियां माँ के हाथों को फूलों की मेहंदी से सजा रही हैं। आज गीत गाए जा रहे हैं और समधने नाच रही हैं।
राचन लागे हाथा ममना थारे नाम की, आई शुभ घड़ी देखो आरे आंगन आज जी। शादी का रंग तो पूरे सिंघानिया परिवार पर छाया हुआ है, लेकिन अचानक अक्षरा के चेहरे का रंग क्यों उतर गया? अजी अक्षरा तो लगी है अपने लाडले डुग्गू और चिक्की को ढूंढने। अजी हमारी तो यही दुआ है कि डुग्गू जल्द मिल जाए ताकि सिंघानिया परिवार के इस रंग में भंग ना पड़े। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। मेरे दांत में दर्द हो रहा है और मैंने सोचा कि मैं खुशी के पास जाके चेकअप करा लूं, पर खुशी को अर्नब से फुर्सत तो मिले तब वो मेरा चेकअप करे। क्या आप रोज 2 बार ब्रश करते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके दांत मोतियों जैसे चमकते हैं? नहीं, इसीलिए आपके दांतों में कैविटी है। लगता है आज डॉक्टर खुशी ने फ्री डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। और हाँ, अब इन्हें खुशी नहीं बल्कि खुशी बेन BDS कहिए। देखिए देखिए कैसे कभी अर्नब के दांतों की केस स्टडी हो रही है तो कभी आकाश बन गए हैं इनके पेशेंट। लेकिन अर्नब बाबू एक बात याद रखिएगा, चेकअप कराया सो कराया, ट्रीटमेंट इस डॉक्टर से बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि सुना तो होगा ही नीम हकीम खतरे जान। और उसकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आकाश के दांत का दर्द ठीक करने के लिए डॉक्टर साहिबा ने क्या घूम के तमाशा जमाने की कोशिश की है। खैर ये तो रही पर्दे की पीछे की मस्ती, लेकिन पर्दे पर तो बहुत टेंशन है। क्यों? क्योंकि अर्नब की प्यारी अंजलि दीदी जो गुमशुदा हैं और पूरा घर उन्हें तलाश रहा है। मैं लेकिन अर्नब का नेचर तो आप जानते ही हो, इतनी टेंशन में भी उन्हें सिर्फ मस्ती ही सूझ रही है। और आज तो उन्हें मस्ती का एक नया पार्टनर भी मिल गया है, आकाश। देखिए देखिए इनकी टेढ़ी चाल देखिए। जिंदगी का नशा ही मैंगो जूस था। That was मैंगो जूस, तभी ऐसे चल के आ रहे थे, मिलावट थी उसमें। अजी ये सब छोड़िए और ये बताइए, भाई होने के नाते अपनी बहन को आपने ढूंढा या नहीं? तो फोन कॉल्स, उनका मिलना, ढूंढना, सब कुछ। फोन कॉल्स, हर कमरे में तलाशी, गद्दों के नीचे, अलमारी में खोल के, हर जगह बाथरूम भी चेक किए सारे। लिटरली दी को कभी जेब में नहीं रख सकते। वैसे एक बात बताएं, इनकी बातों से हमें साजिश की बू आ रही है। उन्हें कुछ काम था पर्सनल काम तो हमें भी नहीं पता एक्चुअली इसके बारे में। हम तो आने दो डॉली को भी पूछते। ना जी ना, मामला बड़ा सीरियस है। दरअसल अंदर की बात हम आपको बताते हैं। अपने पति की असलियत सुनने के बाद अंजलि अकेले ही हॉस्पिटल चली गई है अपना अबॉर्शन करवाने। ओ जी, मतलब खुशी और अर्नब के लिए एक और चुनौती। चलिए जी, टेंशन शुरू हो उससे पहले जितनी मस्ती करनी है बस कर लो। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। इमरती देवी के घर आ गया भूचाल, क्योंकि लाली लिपस्टिक पहुंच गई है गार्डन में। लाली लिपस्टिक गार्डन में तो इमरती देवी कहाँ है? भाई इमरती देवी हैं इनके सपनों में।
लेकिन लाली लिपस्टिक का ये अंदाज तो देखिए, कैसे सब पे फूल लगाकर फूलों के बीच फूल बन रही हैं। लेकिन इन्हें फूल समझने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि लाली लिपस्टिक ख्वाबों में वो कर रही हैं जो वो असल जिंदगी में नहीं कर सकती। इन्होंने सपना देखा तो गार्डन हो गया। अच्छा, जरा ये चश्मा उतारेंगे? हाँ सॉरी। अब बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें मुझे देखकर दिल गार्डन नहीं हुआ? बहुत ज्यादा। सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर मेरा, इतनी खूबसूरत बीवी है और मुझे सीधा बन के रहना पड़ता है। सोचिए आप। लाली लिपस्टिक पर चढ़ा है रेट्रो फीवर, बड़ा सा जूड़ा, खास श्रृंगार और ये बड़ा सा फूल, और ये मिलकर लगा रही हैं ठुमके। भैया अकेली नहीं, अपने वेद जी के साथ। वेद जी, आप आ सकते हो यहाँ? वेद जी? हाँ वेद जी। भाई इनका नेचर तो आप जानते ही हैं, और इनके नेचर के अनुसार अब ये दोनों मिलकर करेंगे उलाला। रजनीकांत स्टेप, थोड़ा बाजू हो ना। भाई कैरी का ये अंदाज तो दिखेगा सपनों में, लेकिन पर्दे के पीछे का अंदाज देखने लायक था। देखिए किस तरह से बबल्स पे बबल्स उड़ाए जा रहे हैं, और हो रहा है टेक पे टेक। लेकिन अपनी लाली लिपस्टिक का अंदाज तो बिल्कुल ऐसा है कि आज इमरती देवी देख ले तो उनका दिल भी हो जाए गार्डन गार्डन। राघव और सिया में हो रहा है रोमांस। सिया ने राघव को देखा और राघव से भी रहा नहीं गया, राघव ने भी देख लिया सिया को, और यहाँ पर राघव हो गए हैं क्लीन बोल्ड, और ये साथ ही एंट्री हो गई है विराज की। साधु बेटिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौभाग्यवती भव में अखियों से गोली चल रही है। हाँ फिलहाल तो यही पता है कि अखियों से ही गोली चल रही है। साधु और बेटिया प्रेजेंट सौभाग्यवती भवा। इस पिक्चर में रोमांस है, इस पिक्चर में एक्शन है, इस पिक्चर में कॉमेडी है, और इस पिक्चर में ड्रामा है। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान। एक भीगी भागी सी लड़की, एक भीगा भागा सा लड़का, जब तन्हाई में करीब आए तो शुरू हुई एक लव स्टोरी। फिर भी क्यों न जाने जी हाँ, यहाँ कुछ तो नशे का सुरूर है और कुछ जवानी का जोश, लेकिन ऐसे में मत खो देना आप लोग अपने होश, क्योंकि आपका ये रोमांस विराज की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। तो बहुत ठंड लग रही थी तो पानी पड़ा हुआ था, हमने पी लिया, हमें पता नहीं था विराज ने उसमें कुछ मिला दिया है। उसके बाद हम लोग हो गए थोड़े टल्ली टाइप। अपनी जान को राघव की बाहों में देख विराज का खून खौल गया है और हो गई है हीरो की सजा मुकर्रर। ये है प्यार की खतरनाक सजा, राघव सिया की लव स्टोरी का दी एंड। प्यार में पड़ा हुए राघव वो एम करते हैं मेरी तरफ, आगे देखते हैं मैं मरता हूँ या जिंदा रहता हूँ। हमें तो लगता है हमारी फिल्म का हीरो हर्षद कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। अजी उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि ये विलेन विराज उन तक पहुंच सकता है। नहीं आ सकते, नहीं आ ही नहीं सकते। वो बहुत बाद में, जब क्रिश के बाजू में एक और छोटा बच्चा होगा। हम तो हमारी तो कोई जगह पे आग लगती रही तो और सर ने कट नहीं बोला। लेकिन विराज तो ठहरे विलेन, जहाँ न पहुँचे यमराज वहाँ पहुँच जाए विराज। विराज का ये प्लान है कि ये सारा क्रेडिट विराज लेकर जाए, क्योंकि वो सिया को ही नहीं, क्रिश को ही नहीं, राघव को भी बचाता है, और सबकी आंखों में वो कैप्टन करणवीर, कैप्टन विराज हो जाता है। ये हुआ ना महा ट्विस्ट। विराज तो हीरो बनने के चक्कर में अपनी बीवी के आशिक को मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। विराज का ड्रीम चल रहा है, so and he doesn't like it, और उसको बहुत
चिड़ होती है, चिड़ मचती है जब वो ऐसे सोचता है कि सिया और राघव में कुछ अफेयर चल रहा है। तो चलिए अच्छा है, ऑफ कैमरा जितनी मस्ती करनी है कर लीजिए, क्योंकि ऑन कैमरा आपके लिए साजिशों का जाल बुनकर बैठे हैं विराज। रीनू डबास, मुंबई आज तक। केएसजी और हर्षद टीम ने आपको खुश कर दिया है, थोड़ा सा अब मैं खुश हो जाता हूँ। अक्षरा को देख लेते हैं। दद्दा और बड़ी माँ के संगीत पर अक्षरा के स्टाइल के तो कहने ही क्या। आज तो लगता है बिजलियां गिराने की रात है। नहीं, दिन है। कुंदन हार की दमक, कहते हैं मुझको रस रसीली, चूड़ियों की खनक, चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली, रंग रंगीले लहंगों की बहार। अक्षरा की ससुराल में सबने किया है 16 श्रृंगार, जमा है मेहंदी और संगीत का रंग। छेल छबीली बनकर झूम रही है अक्षरा रानी अपने दद्दा जी और भाभी माँ के पुनर्विवाह पर। अक्षरा का हेयर स्टाइल है एकदम खास, मेरी बिंदिया मैचिंग मांग टीका और झुमके, जिन पर नैतिक बाबू है अटके। मेरा काजल। आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल शादी में, बारात में, जो कि मैंने इनफैक्ट बहुत कम किया है, इनफैक्ट किया ही नहीं है। तो मेरा ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब मैंने उन्हें तैयार होकर देखा तो ऑफ कोर्स आज हमेशा की तरह और भी सुंदर लग रही। इधर नैतिक तो अक्षरा के हुस्न पर घायल है, तो दद्दा जी इन अदाओं के कायल हैं। मैं तो दुल्हन हूँ, क्या तैयारी है क्या नहीं मुझे क्या मालूम, मुझे तो बस शर्माना है। तैयारियां इन लोगों ने की है, मुझे सजाया मेरे बेटियों ने, ये मेरी बेटियां हैं। दुल्हन और दूल्हा दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं और आखिर हम शादी करवाने वाले हैं फिर से। अगर भाभी माँ और दद्दा जी की जोड़ी हिट है तो घर की लाडली बेटियां भी फैशन के मामले में एकदम फिट हैं। तारीफ तो करो मेरी बच्चियों की। इधर देखो, कैमरा प्लीज प्लान करना चाहिए। हाँ देखो, लहंगे के आप कलर्स देखो, आपका ब्लाउज का शो पिंक देखो, हमारी नंदिनी के डेलिकेट डिजाइन वाला हार देखिए। इधर हमारी रश्मि देखिए आप, रश्मि थोड़ा सा ज्यादा क्या कहूँ फैशन फॉरवर्ड है, डायमंड फैमिली में मैरिड है, तो मोटे मोटे हीरे जवाहरात देखिए। हाँ मेरी लड़कियां तो आज पूरी क्या कहते हैं ऊर की परी, हाँ दोनों ऊर की परियां लग रही है। माँ तो हमेशा सुंदर ही लगती है। माँ कितनी है देखिए, पिंक ब्लू ग्रीन, पिंक ग्रीन फेवरेट। पूरी साड़ी में उन्होंने सोने का पानी का काम है, जरी का काम है, मतलब सेट देखिए, गर्दन दुख जाएगी लेकिन इतना हेवी सेट नहीं। मेरे काका ने इनको बहुत प्यार से गिफ्ट किया था, बाबूजी ने। भाई वाह, आपके बाबूजी तो यहाँ नाचने में मगन है, जिसमें अक्षरा के मायके वालों ने जमा दिया है रंग। क्या पता भाई का इस बार रंग मेरे कुछ अलग पहना हुआ है। हमेशा मेरे थोड़े गाढ़े रंग होते हैं, लेकिन इस बार ये जो हल्का गुलाबी रंग है और इसमें थोड़ा सा हरे रंग का जो है शेड है, क्योंकि हम मेहंदी के फंक्शन में आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने भी बहुत अच्छा सा ये लहंगा पहना है, और मेरी बेटी ने देखो ये डिजाइनर फ्रॉक पहनी है, जो उस पर बहुत प्यारी लग रही है। तो जरा सोचिए कि मेहंदी की रस्म में ऐसा रंग है तो फिर शादी का जश्न कितना धमाकेदार होगा। पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक। बचके तू रहना दिलदार सज। चल पड़ी गुंजन की इन बलखाते ठुमकों के जादू से वो खींचा चलाएगा। रचना के इन लटके झटकों से वो फौरन मान जाएगा। मीठा है
बहनें लगी हैं अपने उस वेरी वेरी स्पेशल को मनाने में। तो जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? तो जिन बहनों का नाच मल्हार है मॉनसून राजा के लिए। लाइट, कैमरा और एक्शन से ब्रेक लेकर दोनों बहनें निकली थी मस्ती भरी बरसात में भीगने, लेकिन बादल तो बस झलक दिखाकर चले गए। अब इनके सपने ठहरे सुहाने लड़कपन के, जिन पर ब्रेक कहाँ लगता है। तो अब बरसात के लिए टोटको पर चांस मारा जा रहा है। हमने बना ली, जादू से बना ली। बनारस के घाट पर, बनारस के घाट पे जाएंगे हम। गंगा, अरे ये बोट मुझे एक्चुअली बनारस की याद दिला रही है। हम टाइटल ना बोट में, हम लोग तो रिक्शा लेके चढ़ गए थे बोट के ऊपर, है ना, साइकिल रिक्शा। बोट से और रिक्शा से हमारा पुराना रास्ता। पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के। हमारी नाव तो डूब गई, बट उसमें जैसे रचना ने कहा हम लोग नहीं थे ना। हाँ, इसलिए अगर हम जाते तो वो रहती वही रहती, पर हम लोग नहीं थे ना। वैसे देखो भगवान ने हमारी सुन ली, वहाँ पीछे देखो दूर बारिश हो रही शुरू हो गई। ये मेक आउट ग्रे क्लाउड आ गए एकदम, और क्लाउड ने कवर कर दिया उस माउंटेन को। हम लोग इतना अच्छी तरह से नाचेंगे तो ऑब्वियसली गॉड तो इम्प्रेस होंगे ना। देखा, वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इनका ये नाच मल्हार देखकर मेघों को तो आना ही पड़ा। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। चमक देखो बिजुलियां चमके। अंकिता और नंदीश ने क्या डांस किया, वाकई में क्या डांस किया यार। अरे गोल्ड अवार्ड्स की रिहर्सल में। और संध्या भी क्या कमाल का डांस करती है। आइए थोड़ा सा गोल्ड अवार्ड देख लेते हैं। पेश है टीवी का नया पवित्र रिश्ता। अर्चना संग नाच रहे हैं वीर। ना सुशांत सिंह ना हितेन तेजवानी, आज अर्चना नाचेगी टप्पू के वीर संग। भाई ये कौन सा क्रॉस कनेक्शन है? ये क्रॉस कनेक्शन हो रहा है गोल्ड अवार्ड्स के मंच पर। तो पेश है गोल्ड अवार्ड्स के गोल्डन कपल अर्चना और वीर। मुंबई में जल्द होने वाले गोल्ड अवार्ड की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। अंकिता लोखंडे नाचेगी नंदीश संधू के साथ। बहुत मजा आया, सच्ची बहुत मजा आया। बहुत टाइम बाद मैं किसी और के साथ डांस कर रही हूँ, सुशांत को छोड़ के और हितेन को छोड़ के, दोनों मानव को छोड़ के आज मैं हूँ वीर के साथ। मैं सुशांत को छोड़ के, हितेन को छोड़ के मैं हूँ नंदीश के साथ। यस भाई, जब अर्चना का अंदाज ये है तो दिया बाती की संध्या क्यों पीछे रहती? पैरों में पायल, हाथों में बड़ी सी अंगूठी, लेकिन अंदाज और तेवर ऐसे कि आज तो क्या भाबो और क्या सूरज, सबको दे रही है चुनौती अपनी संध्या रानी। राजस्थान की बिंदनी पर चढ़ा है पंजाबी खुमार, क्योंकि असल जिंदगी में वो है सिखनी, इसलिए अंदाज भी है आज पूरे प्योर पंजाबी। क्यों संध्या, क्या इरादा है? नच से किसको घायल करेंगी? फ्री स्टाइल डांसर हूँ, मेरा कोई स्टाइल अभी तक है नहीं, बट या आई एंजॉय क्लासिकल सॉन्ग, सूदी सॉन्ग। एंजॉय तो फिर मैं हर डांस करती हूँ, मगर अभी तक मैंने उसी टाइप के किए हैं और लाइक बॉडी मेरी कंफर्टेबल के साथ है। ये पहली बार है मैं हिप हॉप स्टाइल कर रही हूँ, सोचती हूँ अच्छा होगा, कोशिश तो जारी है। संध्या के साथ ही पुनर्विवाह की आरती ने आज यश को छोड़ दिया है और अकेले ही झल्ला वल्ला करते हुए पता नहीं किस पर चक्कू और छुरिया चला रही है। कैसे जोश में थिरक रही है अपनी आरती। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली।
लिए ठुमका शुमका लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी हो रहा है मुझसे। फिर टीवी की इन बहुओं के बीच में हमारे बेटे भी कुछ कम नहीं। सौभाग्यवती भक्त के विराज ने आज बनियान पहन कर कमर कस ली है कि वो ठुमकों में देंगे बहुओं को कड़ा मुकाबला। और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। एंड आई जस्ट लव चिट्ठियां। विवियन डिसेना का ये बहुत ही खूबसूरत सा स्केच बनाकर हमें भेजा है नागपुर से नयन ने। विवियन के लिए ये खत हमें उनके हैप्पी बर्थडे के बाद मिला, इसीलिए नयन हम आपके इस कलाकारी को चाहकर भी विवियन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि इस ग्रीटिंग कार्ड पर की गई चित्रकारी हमें बेहद पसंद आई और विवियन को भी ये जरूर पसंद आएगी। बहरहाल इतना सुंदर खत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला खत हमें मिला है राजीव नारायण का, जो फैन है सास बहू बेटियां की एंकर शिखा के। ये लिखते हैं कि एसबीबी इनका फेवरेट शो है, क्योंकि यही एक शो है जो दर्शक को उनके चहेते स्टार्स तक जोड़ता है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। रागिनी ने चिट्ठी हमें भेजी है इस गुजारिश के साथ कि ये सीरियल महादेव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हैं और इनके ऑन लोकेशंस भी देखने की गुजारिश की है। हम आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे, बस आप हमें खत लिखते रहिए। हमारा पता है